हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आप लोग को एडजेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग देखने वाले किसके बारे में, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहला रूल क्या है, हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, याद रखिएगा। तो दो तरह का एडजेक्टिव इसमें हम लोग जानने वाले हैं, एक होता है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव और एक होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव होता है क्या है। वो कोई भी एडजेक्टिव जो कि मेरा वर्ब के जस्ट बाद यूज हुआ हो, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उससे बोलते हैं जो कि वर्ब के जस्ट पहले यूज हुआ हो और उसके आगे नाउन लगा हो। याद रखिए ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो। देखिए प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव इज रिटन अलोन आफ्टर वर्ब। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव को हम लोग जब भी लिखेंगे तो वर्ब के बाद लिखेंगे और वो हमेशा अलोन लिखा है, मतलब उसके आगे मेरा कोई नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन या फिर कोई अदर वर्ड्स नहीं आएंगे। याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हर कॉस्ट्यूम इज स्ट्रेंज सिंस इट कवर हर इंटायर फेस। हर कॉस्ट्यूम इज स्ट्रेंज। तो देखिए वर्ब के बाद मेरा एडजेक्टिव तो आ गया, लेकिन उसके बाद फिर मेरा कोई ऐसा चीज़ नहीं आया जो कि मेरा एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। याद रखेंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव होता है जो कि वर्ब के बाद आए, अलोन आए वर्ब के। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन विच इज क्वालिफाई। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वैसा होता है कि जो नाउन के द्वारा फॉलो किया जाता है और वो क्या नाउन की विशेषता को बतलाता है, तो उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, द सोरिंग ईगल स्पीड ग्रेसफुली अक्रॉस द मिस्ट स्काई। तो देखिए यहाँ पे ग्रेसफुली ये आप लोग का एडजेक्टिव हो गया, याद रखेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सम एडजेक्टिव विच आर यूज ओनली एज प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव आर। ये याद रखें, बहुत ही ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो हमेशा प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के ही रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एफ्रेड, अलाइक, अलाइव, अलोन, एस्म्ड, एस्लीप, अवेक, अवेयर, अलाइट, अफ्लोट, अब्लेज, असोर, क्लैड, फॉन, वेल, इल। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो कि हमेशा आप लोग का क्या होगा, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव के ही रूप में यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ही स्पेंड हिज एंटायर डे प्लेइंग पबजी। तो देखिए ये हमेशा क्या हो गया, मेरा वर्ब के बाद ही यूज हुआ है। तो याद रखेंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जो कि वर्ब के बाद अलोन यूज होते हैं। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, याद रखिए। देखिए इसके बाद मेरा नाउन को क्वालिफाई करिए एट्रीब्यूटिव। ये वाला नीचे वाला जो है आप लोग का, द डॉग वाज अलाइव, ये मेरा देखिए हमेशा वर्ब के बाद यूज हुआ है और वर्ब के बाद यूज होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का सम एडजेक्टिव विच आर यूज्ड ओनली एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर। कुछ ऐसे अभी एडजेक्टिव होते हैं जो कि हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ही रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एटॉमिक हो गया, क्यूबिक हो गया, डिजिटल, मेडिकल, चीफ, इंटायर, इनिशियल, मेन, ओनली, होल, फोनेटिक, इवेंचुअल, ओकेजनल, मैक्सिमम, नॉर्थन, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, अटर। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जो कि हमेशा क्या हो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द मेन प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। तो द मेन प्रॉब्लम, तो ये देखिए मेरा मेन जो हो गया मैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गया। ये आप लोगों के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है आप लोग का रूल नंबर 2, मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब हम लोग कंपैरिजन के बारे में देखने वाले। तो बेसिकली मेरा जो होता है डिग्री जो होता है एडजेक्टिव का 3 होता है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। सबसे पहले एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। पॉजिटिव डिग्री हम लोग क्या बताता है, किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के क्वालिटी के बारे में बताता है। या तो क्वालिटी के बारे में बताने वाले को वो कौन सा डिग्री के अंतर्गत रखा था, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री होता है। इट डज नॉट मेक अ कंपैरिजन एंड फॉलोड बाय अ सिंगल नॉन। इसमें हम लोग कोई भी कंपैरिजन नहीं करते, मतलब कि किसी भी के बीच में भी कंपैरिजन नहीं करते एंड फॉलोड बाय अ सिंगल नाउन। ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ ही फॉलो, मतलब सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ब्यूटीफुल क्या है मेरा, ये क्या फ्लावर का आप लोग का क्वालिटी को बता रहा है। तो ये ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल देखिए किसके साथ लगा है, मेरा रोज के साथ, तो जो कि हमेशा सिंगुलर नाउन ही है। याद रखेंगे ये बात। अब आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होता है क्या, देखते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री मेरा क्या है, दिस डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। मतलब ये डिग्री क्या बताता है आप लोग को, पॉजिटिव डिग्री से हायर उसका क्वालिटी को बताता है, तो मेरा कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है। इट इज यूज व्हेन टू पर्सन या टू थिंग्स या नाउन आर कंपेयर। इसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब दो नाउन के बीच में कंपेयर किया जाए तो हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोहन इज स्मार्टर देन सोहन। तो स्मार्टर क्या है मेरा, कंपैरेटिव डिग्री। स्मार्ट का जो है मेरा कंपैरेटिव डिग्री क्या है, स्मार्टर होता है, इसके साथ ऑलवेज देन का प्रयोग होता है, याद रखें। मोहन इज स्मार्टर देन सोहन। चलिए अब हम लोग देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या बोलता है, दिस डिग्री डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए क्वालिटी एंड इट इज यूज व्हेन वन थिंग या पर्सन इज कंपेयर टू द ऑल अदर थिंग्स और पर्सन। ये जो होता है मेरा कंपैरेटिव डिग्री से भी हाईएस्ट क्वालिटी को बताता है, याद रखें, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को बताता है, तो ये मेरा सुपरलेटिव डिग्री है। और ये कब यूज किया जाता है, जब हम लोग एक पर्सन या थिंग्स का कंपेयर बाकी बहुत सारे पर्सन या थिंग्स के साथ करते हैं, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोहन इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। मोहन जो है मेरा सबसे स्मार्टेस्ट बॉय है पूरा क्लास में। तो यहाँ देखिए पूरा क्लास में, तो हम लोग ऑल अदर पर्सन से हम लोग यहाँ कंपेयर किए, तो इस केस में हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। नोट में याद रखिए एक बात होता है कि आपका कि द डिफिनिट आर्टिकल द इज ऑलवेज यूज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में यूज है आप लोग का। देखिए याद रखिए ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव डिग्री में आप लोग हमेशा द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 3, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ ए नाउन इन नंबर। ये एडजेक्टिव का एक ऐसा प्रकार है जिसको हमको नाउन के वैल्यू को बताता है इन नंबर्स में। दिस कुड बी सिंपली अंडरस्टूड दैट द वैल्यू ऑफ द नाउन इज काउंटिंग। ये इसको हम लोग इजिली अंडरस्टूड कर पाते हैं क्योंकि जो नाउन का जो वैल्यू होता है वो मेरा गिनने वाला होता है। तो ये मेरा क्या है, किसके अंतर्गत आता है, मेरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के अंतर्गत आता है। चलिए इसको अच्छा से डिस्क्राइब करते हैं। देखिए डिफिनिट व्हेन एग्जैक्ट नंबर इज नोन। जब हम लोग का एग्जैक्ट नंबर नोन, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में दो टाइप का होता है, एक होता है डिफिनिट, एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट क्या होता है, जब हमको एग्जैक्ट नंबर नोन हो तो वो मेरा डिफिनिट के अंतर्गत आता है, जब हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं नोन हो तो मेरा इनडिफिनिट के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे ये बात। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, डिफिनिट का है आप लोग का 1 2 फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे आप लोग का क्या है, इनडिफिनिट में आप लोग को याद रखिए व्हेन द एग्जैक्ट नंबर इज नॉट नोन, तो इसमें हम लोग को क्या आता है, सम आ गया, मेनी आ गया, फ्यू आ गया। एक बात याद रखिए कि हम लोग इन दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में। तो सबसे पहले मेरा ऑर्डिनल आता है, याद रखिए ऑर्डिनल, फिर उसके बाद कार्डिनल। याद रखिए सबसे पहले हम लोग कार्डिनल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डिनल का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग के एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द फर्स्ट 4 रो आर रिजर्व। तो इसमें देखिए ऑर्डिनल पहले यूज है, फिर उसके बाद मेरा कार्डिनल यूज है। इसको हम लोग ऑर्डिनल बोलते हैं, मतलब ऑर्डर में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरा ऑर्डर होता है। और कार्डिनल जो होता है जो मेरा नंबर में होता है। तो ये देखिए फर्स्ट 4 रो आर रिजर्व, तो ये आप लोग का एग्जाम्पल था। अब हम लोग रूल नंबर 4 को देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। दिस काइंड ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग। ये हम लोग का एक ऐसा काइंड ऑफ एडजेक्टिव होता है जो कि पर्सन और थिंग्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके गुण अवगुण दोष ये सब को डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्मॉल लार्ज गुड टॉल हैवी, ये आप लोग के एग्जाम्पल है कि स्मॉल लार्ज ये सब उस किसी भी पर्सन या थिंग्स से मेरा क्या होता है, क्वालिटी होता है। अब आता है कि हम लोग ऐसा में जैसे कि स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, गुड टॉल हैवी। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की एक सेंटेंस में अगर हम लोग इसी एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहते हैं तो किस ऑर्डर में यूज़ करेंगे। सबसे पहले ओपिनियन हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, फिर पर्पस। याद रखें एग्जाम्पल से आप लोग को बेटर समझ में आएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, आई लव दैट रियली बिग ओल्ड ग्रीन एंटिक कार दैट ऑलवेज पार्क एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। तो देखिए रियली ये मेरा ओपिनियन हो गया, बिग मेरा ये देखिए साइज हो गया, एज मेरा ओल्ड हो गया, ग्रीन मेरा क्या हो गया, मेरा कलर हो गया, एंटिक मेरा क्या हो गया, मटेरियल हो गया कि नहीं। ये देखिए इस ऑर्डर में हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं। ये रूल नंबर 4 था, ये भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट रूल को देखते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5 है आप लोग का, ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब आता है सबसे पहले ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है क्या। तो देखिए ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है मेरा, दिस आर द एडजेक्टिव विच कैन बी मेड वीकर और स्ट्रॉन्गर बाई एडवर्ब।
मतलब ये एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसको या तो हम ताकतवर बना सकते हैं तो कमजोर बना सकते हैं बाय एडिंग एडवर्ब। याद रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे दिस नोवेल इज वेरी गुड, तो देखिए ये एडजेक्टिव हो गया, इसके आगे में एक एडवर्ब का प्रयोग किए, तो जिससे ये क्या हो गया, ताकतवर बन गया, स्ट्रॉन्गर हो गया और मजबूती मिल गया इसमें। तो इसको हम लोग कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं बाबू, तो इसको ग्रेडेबल एडजेक्टिव का एग्जांपल है। याद रखिएगा, एग्जांपल के तौर पे सम एडवर्ब बाय विच एडजेक्टिव कैन बी ग्रेडेड, कुछ ऐसे एडवर्ब है जिसके द्वारा हम लोग एडजेक्टिव को ग्रेडेड कर सकते हैं, मतलब उसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, एडजेक्टिव के पहले अगर हम वेरी लगाएंगे तो वो ग्रेडेड हो जाएगा, फेयरली हो गया, एक्सट्रीमली हो गया, रियली हो गया, रीजनेबल हो गया, आपका प्रीटी हो गया, पार्टिकुलर हो गया। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसके आगे अगर हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, मतलब एडवर्ब का प्रयोग कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेडेड हो जाएगा, मतलब वो आप लोग का क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। याद रखेंगे बात। अब आता है मेरा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। वी डू नॉट यूज इमेजिन डिग्री ऑफ मोर और लेस ऑफ ए क्वालिटी बीइंग डिस्क्राइब, मतलब हम लोग यूजुअली इमेजिन नहीं कर पाते कि जो मेरा हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं क्वालिटी, वो कितना ज़्यादा और कितना कम है। याद रखिएगा, दिस एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्वालिटी, ये मेरा एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। दैट आर कंप्लीटली प्रेजेंट और एब्सेंट, या तो उसमें कंप्लीटली प्रेजेंट हो या तो एब्सेंट हो, मतलब हमें दिखता ही नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मंजू हैज़ अ यूनिक प्रेजेंटिंग टेक्निक, तो मंजू का क्या है, यूनिक प्रेजेंटिंग टेक्निक, तो ये आप लोग का यूनिक आप लोग का दिखता है क्या, वो नहीं, तो इस केस में हम लोग इसको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब इसको हम लोग स्ट्रॉन्गर या वीकर नहीं कर सकते हैं। याद रखेंगे। अब आता है आप लोग का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या होता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब विथ अ वर्ब, मतलब अब हम लोग एडजेक्टिव का यूज करेंगे एज अ वर्ब और एडवर्ब का यूज करेंगे एज अ वर्ब। याद रखिएगा, व्हेन द वर्ब यूज इन अ सेंटेंस इज लिंकिंग वर्ब देन इट इज फॉलोड बाय द एडजेक्टिव। अगर हम लोग जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो एक तरह का मेरा लिंकिंग वर्ब है, तो उसके आगे ऑलवेज हम लोग क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, मतलब उसके बाद हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। लिंकिंग वर्ब बेसिकली मेरा एक्सप्रेस क्या करता है, या तो क्वालिटी को एक्सप्रेस करेगा, स्टेट को एक्सप्रेस करेगा, या फिर बीइंग ऑफ दिस सब्जेक्ट को एक्सप्रेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द सोप स्मेल्स गुड, तो स्मेल क्या हो गया, यहाँ पे मेरा वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहा है, एक तरह का मेरा लिंकिंग वर्ब है। क्या, क्योंकि ये आप लोग का एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये सोप जो है मेरा स्मेल्स गुड, ये एक तरह का लिंकिंग वर्ब हो गया। लेकिन यही जब व्हेन द वर्ब यूज इन द सेंटेंस इज एक्शन वर्ब इट इज फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन यही जब वर्ब मेरा एक्शन वर्ड के रूप में यूज हो, एक्शन वर्ब के रूप में, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के आगे फॉलो होगा। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको लोग का, ही स्मेल्ट द हॉट सूप केयरफुली, तो स्मेल्ट मतलब होता है सूंघना, तो इसके बाद देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं। याद रखिए, ना कि एडवर्ब का प्रयोग किए हैं। लेकिन यही अगर मैं लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। रूल नंबर 7 है कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स, मतलब ऐसा एडजेक्टिव जो कि हम लोग के सेंटेंसेस में तो आते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज हो जाता है और एग्जाम में गलती करके आ जाता है। उसमें से सबसे पहला नंबर पे है मेरा सम। इट इज यूज फॉर बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इसका यूज हम लोग दोनों काउंटेबल हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन दोनों में करते हैं। इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये नाउन में भी दोनों में फॉर्म में प्रयोग होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। याद रखेंगे।